दोस्तों, ये सवाल हम सबके मन में आता है कि कृष्ण तो भगवान है, वो तो महाभारत युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं रोका। आखिर क्यों? तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज मैं इसी टॉपिक पर बातें करने वाली हूँ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। महाभारत का युद्ध एक ऐसा विभत्स युद्ध माना जाता है जिससे लगभग एक युग समाप्ति के कगार पर पहुंच गया। हजारों लाखों लोगों की उस युद्ध में जान गई। केवल आज के समय ही नहीं बल्कि उस युग में भी लोग श्री कृष्ण को युद्ध का जिम्मेदार मानते थे। उनमें से कईयों के मन में ये सवाल था कि अगर श्री कृष्ण युद्ध रोक सकते थे तो उन्होंने रोका क्यों नहीं। महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था जिसमें श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री कृष्ण ने कोशिश की थी कि उस युद्ध में विश्व के सभी लोग अपना पक्ष चुने कि वो धर्म के साथ है या अधर्म के साथ। लेकिन जैसे जैसे युद्ध से लोग जुड़ते गए, युद्ध बड़ा होता गया और उतनी ही जाने उस युद्ध में गई। उस युद्ध में ऐसा रक्तपात हुआ कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल है। कहते हैं कि श्री कृष्ण चाहते तो वो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं रोका। इसे लेकर गंधारी ने भी सवाल उठाया था और ऋषि उत्तंक भी श्री कृष्ण से नाराज थे। गंधारी ने तो अपने वंश का नाश होने पर श्री कृष्ण को श्राप ही दे दिया था। और जब ऋषि उत्तंक ने श्री कृष्ण से कहा कि आप इतने महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके, आपको उसके लिए तो शाप दे दूं तो क्या यह उचित न होगा? तो इसके जवाब में श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष? यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोगों का क्या आवश्यकता थी? कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने के लिए दूत के रूप में हस्तिनापुर जाकर समझौता करने की कोशिश की थी। लेकिन तब भी दुर्योधन ने उनके शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर युद्ध का होना तय कर दिया था। जब युद्ध होना तय हुआ तो श्री कृष्ण ने अपनी क्षमता देखते हुए युद्ध में योद्धा के तौर पर भाग लेना सही नहीं समझा, लेकिन अर्जुन का सारथी बनकर युद्ध में अहम भूमिका निभाई। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने भले ही सबको समझा बुझाकर युद्ध रोकने का प्रयास दिखाया, लेकिन वो अच्छी तरह जानते थे कि दुर्योधन कभी समझौते के लिए नहीं मानेगा और न ही बाकी योद्धा अपना स्वार्थ और लालच छोड़ेंगे। वे स्वयं ही युद्ध के पक्ष में थे और उनका युद्ध को रोकने का कठिन प्रयास न करना कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के कारण था। वे उद्देश्य क्या थे, चलिए जानते हैं। पहला है धर्म की स्थापना। महाभारत युद्ध का एक प्रमुख उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। कौरवों के अत्याचार और अधर्म को समाप्त करके धर्म की पुनः स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य था और श्री कृष्ण ने कोशिश की कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर व्यक्ति इस धर्म युद्ध में अपना पक्ष चुनकर अपनी भागीदारी दे। जो भी इस युद्ध को समाप्त कर सकता था, गलत तरीके से प्रभावित कर सकता था या युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकता था, उन्हें श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से पहले से ही इस युद्ध से अलग कर दिया था। दूसरा है कर्म फल का सिद्धांत। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म और कर्म फल के सिद्धांत पर जोर दिया है। उन्होंने अर्जुन को यह बताया है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। कौरवों के अधर्म और अत्याचार के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने कर्मों का फल युद्ध के माध्यम से भोगना पड़ा। तीसरा है नैतिकता और न्याय का पक्ष। श्री कृष्ण ने हमेशा नैतिकता और न्याय का पक्ष लिया।
पांडवों ने अपने अधिकारों और न्याय के लिए युद्ध लड़ा और श्री कृष्ण ने उन्हें नैतिक और धर्म की राह पर चलते हुए समर्थन दिया। अगर इस युद्ध में समझौता हो जाता तो कई लोग न्याय से वंचित रह जाते और मानवता का एक बड़ा उद्देश्य अधूरा रह जाता। अगर शांति स्थापित हो जाती तो अधर्मियों और पापियों का कभी नाश नहीं हो पाता और आने वाली कई पीढ़ी उन बुराइयों का हिस्सा बनी रहती। चौथा है स्वतंत्रता और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन स्वतंत्रता और निष्काम भाव से करना चाहिए। उन्होंने युद्ध को कर्म के रूप में देखने और उसे निष्काम भाव से करने का संदेश दिया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। कृष्णा जी आप सबको सदा खुश रखेंगे।